दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1334 दिन हो गए हैं, जबकि गाज़ा पट्टी में जंगबंदी के 11 दिन हो गए हैं। जहां तक गाज़ा में जंगबंदी की बात है, वह तकरीबन खत्म कर दिया गया है इजरायली सैनिकों द्वारा। पहले तो उन्होंने आरोप लगाया कि रफ़ाह में हमास ने आक्रमण करके 2 इजरायली सैनिकों को मार दिया, लेकिन इस पे अमेरिका का कहना है कि इजराइल का बुलडोज़र जो अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी जो बारूद थे उसको हटाने के लिए कर रहा था, उसमें एक्सप्लोशन हो गया और उसके कारण 2 सैनिक मारे गए, ना कि हमास ने इस तरह की कोई हरकत की है। और इसका झूठा बहाना बनाकर आईडीएफ ने 35 पैलेस्टीनियंस को मार दिए, जिसमें अधिकांश सिविलियंस हैं, और जब से युद्धबंदी हुआ तब से अभी तक 97 को मार दिया है। हाल की कार्रवाई मुख्य रूप से इसने जबालिया अल बुरेज खान यूनिस में किया है और नेतन्याहू ने सारे बॉर्डर्स को फिर से बंद करने का आदेश दिया है तथा हर तरह की मानवीय सहायता को आने से बंद कर दिया है, लेकिन संभवतः वह फिर से खुल जाएगा। लेकिन उनका लक्ष्य वही है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हों या इस तरफ इजराइल के नेतन्याहू हों, कि हमास को डीमिलिटराइज करना है, उनके अस्त्र शस्त्र को छीन लेना है ताकि वो निहत्थे हो जाएं या वो जगह छोड़ के भाग जाएं ताकि गाज़ा को पूर्ण रूप से कब्जा कर सके। इस बीच कुशनर ने, जो ट्रंप के विशेष दूत हैं, ने कहा है कि गाज़ा पट्टी के विकास के लिए आवश्यक है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाएं, जैसे उन्होंने नहीं कहा लेकिन मतलब यही है, मॉल, रिसॉर्ट इत्यादि। इनके मंसूबों को देखो, जहां उन्होंने सैकड़ों हजारों बच्चों और अन्य को मार कर दफना दिया गया है, उसके ऊपर ये लोग जश्न मनाना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अभी भी युद्धबंदी जारी है, लेकिन इस बीच में जो पीछे में आप देख रहे हैं नो किंग का नज़ारा, जो कि 19 अक्टूबर को हुआ, 7 मिलियन यानी 70 लाख से अधिक अमेरिकी जनता में है और उन्होंने ट्रंप के हर नीतियों का विरोध किया, खासकर जो रिफ्यूजीज के खिलाफ कर रहे हैं। वह अपनी सेनाएं अंदर में भेज रहे हैं जनता के अधिकारों और प्रदर्शन को ध्वस्त करने के लिए। यह पूरे अमेरिका में करीब 2700 जगहों पर यह धरना प्रदर्शन दिया गया है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क सिटी में 2-2 लाख जनता सामने थी और यह रुकने वाला नहीं है। हालांकि ट्रंप ने इसको एक मजाक के रूप में बनाने की कोशिश की है और खुद को राजा ही नहीं महाराजा बना के अपना वीडियो जनता के सामने दिखा रहे हैं, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने बनाया है। भद्दा मजाक। अब देखते हैं यूक्रेन के दक्षिण में युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। यानी सबसे पहले जापोरिजिया में, जहां तक खबर है, जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब दोनों देशों के बीच में IAEA ने एक संधि करवाया है, जिसके हिसाब से वहाँ के कुछ किलोमीटर तक अब बॉम्ब नहीं गिराए जाएंगे, ताकि वहाँ पे जो ऑफ साइट पावर है, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है, उसे एनर्जी दिया जा सके, ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो काम कर रहे हैं उनको ठंडा किया जा सके, नहीं तो वह मेल्ट होकर गिर सकता है और एक भयानक रेडिएशन शुरुआत हो जाएगा। कामियांस्की क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है, प्राइमोर्स्की तथा स्टेपनोगोर्स्क की तरफ, जहां रूसी सैनिक धीमे धीमे बढ़ रहे हैं और यही स्थिति हुलियाई पोल की तरफ है कि पूर्वी जापोरिजिया में रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन यांचुर नदी के तरफ लगातार बढ़ रहा है। पोल्तावका पर उन्होंने कब्जा कर लिया तथा माइस्लाइव्स्का की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्व क्षेत्र में आते हैं, पोक्रोवस्क में रूसी सैनिक शाख्तार्स्की से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रही है तथा मिर्नोग्राद में भी जबरदस्त उन्होंने आक्रमण किया हुआ है, खासकर पूर्व की तरफ से, और उन्होंने चूनी शीन पर कब्जा कर लिया है। ISW का कहना है कि यूक्रेन के सैनिक पोक्रोवस्क में और दोब्रोपिलिया में थोड़ी सी बढ़त ली है, उनका काउंटर अटैक का सफलता है, जबकि रूसी सैनिक हुलियाई पोल और पश्चिमी जापोरिजिया में बढ़े हैं।
चासियार सिवर्स से लेते हुए कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ लड़ाई जारी है। अब हम उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं। लिमान क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने मिरने पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। नोवोसेलिवका क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तथा वह द्रोबीशेव तथा यारोवा की तरफ भी बढ़े हैं जो लिमान के उत्तर पश्चिम में है। रूसी सैनिकों का धावा बहुत ज़बरदस्त है फॉरेस्ट बेल्ट में जो जारिकने और याम्पिल के बीच में है। वहीं पर शांड्री हुलोव पर कब्जा करके उससे उत्तर कोलोड्याजी के पूर्व उत्तर में बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर लिमान पर वह पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से आगे बढ़ रहे हैं। कुपियांस को भी चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश जारी है, दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ से। यूक्रेन के उत्तर में वोल्चांस्क में रूसी सैनिकों की बढ़त वोल्चा रिवर के लेफ्ट बैंक में और तीखे से आगे लगातार जारी है। उन्होंने उत्तरादने जो मेलो और खाटने सेक्शन में है वहाँ भी बढ़त ली है। सुमी में यूक्रेन ने 4 काउंटर अटैक्स किए। कॉन्स्टेंटिनोवका तथा यूनाकिफ्का के दक्षिण में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इंटरडिक्शन मिशंस में दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त तेजी है, खासकर एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।